हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं राजस्थान जीके एंड ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर के। और ये है आपका लास्ट ईयर का एग्ज़ाम, आपकी कनिष्ठ अभियंता डिग्री संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा जो कि हुई थी दिनांक 26 दिसंबर को। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इन बुकलेट 40 क्वेश्चन आपकी जीके के हैं, बाकी इनके किसके हैं, ओके, इनकी सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर था जिसमें आपके 40 क्वेश्चन हमें जीके के करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम एक एक क्वेश्चन हल करने वाले हैं और अगर उनसे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं यहाँ पे आपको बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से ऑलवेज क्वेश्चन आते ही हैं। तो जाखम है आपके प्रतापगढ़ से। ठीक है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जो कि आपके राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये आपके बारां में स्थित है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ओके। तीसरा है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, आपको भी ये नया लगेगा, तो नए क्वेश्चन को थोड़ा सा आप याद करते हुए चलना। तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा माउंट आबू। ओके, राजस्थान के माउंट आबू में दूध बावड़ी स्थित है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। ओके, माउंट आबू में ही आपके दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और यहाँ पे आपके वन्यजीव अभयारण्य भी है। ठीक है, नक्की झील भी स्थित है। गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे। गोविंद गिरी थे जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। 1883 में संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने। साथ में ही भीलों और गरसियों में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, बुरी जो कुरीतियाँ थी, जो उनका प्रचलन था, उन्हें खत्म करने के लिए, अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए इन्होंने संप सभा का स्थापना किया। साथ में ही गरसिया आंदोलन भी चलाया था। ओके, तो ये बंजारा होगा, कौन सी जाति से संबंधित थे। ये डूंगरपुर में एक बंजारा जाति में जन्मे थे। ओके, अगला है क्वेश्चन हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपकी पशु नस्ल को पशु से संबंधित करना है, तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए, नाली है वो भेड़ से संबंधित नहीं है, नाली भेड़ की किस्म नहीं है। नागौरी गाय की है, शेखावटी बकरी की है, मालपुरी भैंस की है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, अगला है, चूलिया जलप्रपात की नीचे की ओर पास में राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है। तो यहाँ पे चूलिया जलप्रपात पे आपका कौन सा बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप बांध बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, बैतली लघु सिंचाई परियोजना स्थित है। तो ये आपके 12 में है। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको अगर पता होगा तो ये आप इसे पिक कर पाएंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। तो वो कुशलगढ़ तहसील है जो कि कहाँ स्थित है, आपके बांसवाड़ा में स्थित है, जो कि आपके राजस्थान का दक्षिणी पॉइंट है। ओके, अगला है, निम्न युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नदी दी हुई है, उसका उद्गम स्थल दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है। तो बनास है वो आपके कहाँ से निकलती है, खमनौर पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। बाढ़ गंगा है वो बैराट पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। कातली है वो खंडेला पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। कांकड़ी है, कांकनी, वो कुंभलगढ़ पहाड़ी से निकलती है, ये गलत हो जाता है। तो आंसर होगा आपका डी, ये सुमेलित नहीं है। अगला है, राजस्थान में शीतकाल वर्षा, शीत यानी वर्षा जो आपकी सर्दी में होती है, जिसे आप मावट बोलते हैं, वो चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो किस में उत्पन्न होते हैं, ये होते हैं भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, जिन्हें आप कहते हैं, जिनसे मावट उत्पन्न होती है, सर्दियों में वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है राजस्थान में। ठीक है, ओके, ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं, माइनिंग एरिया से संबंधित है और हमें सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो लॉ एस्क के खनन क्षेत्र हैं, उनको जिले से सुमेलित करना है। तो बगोली, सराय, पंचगली झुंझुनू में आता है, बिल्कुल सही है। नीमला रायसेला नागौर में आता है, नहीं, नीमला रायसेला नहीं आता है नागौर में। ओके, तो ये गलत हो जाता है। चौमू सामू जयपुर में आता है, लोहारपुर बूंदी में आता है, तो इसका आंसर होगा बी, जो सुमेलित नहीं है।
राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें आपको देख के बताना है। तो शुष्क पश्चिमी मैदान वो तो सबसे बड़ा है, 61% तक के एरिया कवर करता है। तो इसका आंसर होगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसमें आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये सभी आर्द्र एरिया आते हैं। जामर कोटड़ा खाने किसके लिए फेमस है? रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस मानी जाती हैं जामर कोटड़ा खाने। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जलवायु जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो अब ये आपको पता होगा तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका होगा ये वाला EA-D। ओके, तो ये आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। ओके, राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? तो कैसे इलाके में जो पूरा रेतीला हो, ऐसे स्थान पर आपको, तो जैसलमेर है जहाँ पे प्योर रेत मिलती है, तो वहाँ पे शुष्क कटीले वन देखने को मिलते हैं। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु वन्यजीव शुभंकर के गलत युग्मों को पहचाना है। वन्यजीव शुभंकर, तो यहाँ पे आपको गलत जो सुमेलन है वो पहचानना है। जालौर के लिए भालू है, बिल्कुल सही है। भरतपुर के लिए सारस है, बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा के लिए मोर है, बिल्कुल सही है। अलवर के लिए बाघ नहीं होके यहाँ पे उसके लिए क्या होता है? सांबर होता है। अलवर का शुभंकर क्या है? सामर है, इसलिए गलत हो जाता है। आंसर हमारा पहला हो जाएगा। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिफ्ट नहर है, लाभान्वित जिले हैं। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। इसमें आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो उसका आंसर होगा पहला, कोलायत लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले जोधपुर और बीकानेर नहीं है। बाकी गंजनेर नहर के द्वारा बीकानेर नागौर को मिलता है। फलोदी के द्वारा जैसलमेर बीकानेर एरिया को मिलता है पानी। बांगड़सर में बीकानेर और जैसलमेर दोनों को मिलता है, जबकि कोलायत वाला नहीं है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? परंपरागत यानी कि जो बहुत समय से चली आ रही है, तो यहाँ पे नाली नहीं होगी, क्योंकि नाली क्या है? एक गैर परंपरागत तरीका है जो कि अभी अपडेट हुआ है, अभी आया है। जब सभ्यता विकसित होने लगी तब इस तरह की आपको नालियाँ देखने को मिली जल संरक्षण की। बाकी पहले क्या थे? नाड़ी, टोबा, जोहड़, ये आपके कैसे थे? परंपरागत तरीके थे। राज्य सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालिक योजना कौन सी है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए, ये आपके करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसमें राजस्थान रोड विजन 2025 इसका आंसर होगा, जो सड़क तंत्र के विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना है। अगला क्वेश्चन है, आपके राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्षों को लेके आपको याद आता होगा खेजड़ी का आंदोलन, खेजड़ी का बलिदान, जिसमें आपके अमृता देवी ने कई लोगों के साथ में मिलके अपना जान न्यौछावर करके पेड़ों की रक्षा की थी, तो वो खेजड़ी आंदोलन था। ओके, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ स्थित है? तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो तो है आपके जोधपुर में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन बागवानी हॉर्टिकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल का, ठीक है, वो कहाँ पे? आपके बीकानेर में, बीकानेर में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? अगला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सारे कृषि जलवायु प्रदेश पता होने चाहिए। तो ये फर्स्ट सी में आता है, जिसमें उच्च शुष्क और सीमित संचित मैदान में ये आपके बीकानेर जिला आ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 23, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो इसका आंसर होगा भाद्रा जूड़ स्थान पर चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए इस स्थान पर सेना को संगठित किया था। वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये थे मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों के समय में शासन किया था। आहट सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो आहट सभ्यता आपके कौन कौन से नामों से जानी जाएगी? आपको याद रखना है, ये आघाटपुर, ठीक है, ताम्र संचयी संस्कृति भी बोलते हैं इसे। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 9 नवंबर 1817। कब हुई थी अंग्रेजों के साथ संधि? 9 नवंबर 1817। अगला है, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय मिला था? कौन से ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे
ऐसे पुरावे थे जिन्हें पहली बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाया था? इसका आंसर होगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपके स्थित है जयपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंपल से बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप आंसर आराम से पिक कर सकते हैं। झालीबाग, बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है कुंभलगढ़ में स्थित है। ये नया क्वेश्चन है आपके। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी के राज्य में रखा जाता है? ये भी एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। द्वितीय श्रेणी, बी श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ, जो कि आपके किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन में से संबंधित है साधु सीताराम जी, और ये बिजोलिया में इनका जन्म हुआ था। अगला है साम्राज्य कहा का रचयिता कौन था? मेन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा हरिभद्र सूरी। क्या नाम है? हरिभद्र सूरी विल बी द राइट आंसर, जिन्होंने साम्राज्य का रचना की थी। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी है? तो मत्स्य जनपद, जिसमें अलवर भरतपुर वाला एरिया आता है, मेवात एरिया आता है, उस जनपद की राजधानी विराटनगर थी। ओके, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में फेमस है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? एक नगाड़ा टाइप का एक होता है, बम होता है, जिसे बजाकर अलवर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेन इंपॉर्टेंट है, इसका हो रिचर्ड बॉर्क थे, जो मेयो कॉलेज के संस्थापक थे। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये सिरोही में थे, और ये सिरोही में परमार वंश ने बनाया था, और इसका पुनः निर्माण किसने किया था? कुम्मा ने किया था पुनः निर्माण इसका। कुम्मा ऐसे एकमात्र राजा थे जिन्होंने कई सारे दुर्गों का निर्माण किया था। ओके, वापस से पुनः निर्माण करवाया जो भी क्षतिग्रस्त था। सामर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा करवाया गया? तो ये आपको पता होगा, फेमस वासुदेव थे जिन्होंने सामर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर कहाँ स्थित है? तो आना सागर नाम से पता चल रहा है, आपने घूमे भी होंगे, एक विजिटिंग प्लेस भी है, दर्शनीय स्थल, तो अजमेर में है। आडू राज्य थे जिन्होंने आना सागर झील का निर्माण किया। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं सोनारगढ़, और ये त्रिकुट पहाड़ी पे है, और इसे धानवन दुर्ग भी कहते हैं। धानवन दुर्ग यानी कि ऐसा दुर्ग जो रेत के बीच टीलों में बना हुआ हो, और इसका निर्माण कैसा हुआ है? बिना चूने से हुआ है। ठीक है, जैसलमेर का किला। 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? ये भी मैंने इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बूंदी में आपकी 84 खम्भों की छतरी उपस्थित है। तो इसमें आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन थे जो आप इजीली कर पाए थे, कुछ क्वेश्चन थे जो आर्ट एंड कल्चर में थोड़े से टफ पड़ जाते हैं, बाकी इतना डेप्थ में नहीं आते। अब शुभंकर हैं, आजकल बहुत पूछ रहे हैं वन्यजीव शुभंकर, तो आपको याद रखने कई सारे। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम और भी कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि लास्ट ईयर राजस्थान जीके एंड ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर में पूछे गए हैं। धन्यवाद।